नमस्कार जी। आज हम क्लास 10वीं का चैप्टर 1 और उसकी एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट सवाल है वो करेंगे। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं मैथ को। जो फर्स्ट पर्सन वाली है 1.1 उसी से हम शुरू करेंगे। तो इसका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। एचसीएफ ज्ञात करना, तो दो संख्या दे रखी है, फर्स्ट संख्या ये है और सेकंड ये है। इसका ज्ञात करना एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इंग्लिश की है, इसकी जो फुल फॉर्म है, इसकी इंग्लिश में फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट को हिंदी में बोलेंगे बड़ी से बड़ी। कॉमन का मतलब होता है साझा। साझा यानी कि उसमें भी वो चीज हुआ और उसमें भी हो। फैक्टर का मतलब हुआ जोड़ा, यानी कि बड़ी से बड़ी संख्या का वह जोड़ा जो दोनों रकमों में साझा हो, यानी कि इन दोनों का एचसीएफ कहलाता है। एचसीएफ ज्ञात करने की अपने पास दो तरीके होते हैं। एक तरीका होता है गुणनखंड विधि, ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फैक्टराइजेशन। ठीक, दूसरी विधि है जो होती है भाग विधि, डिविजिबल मेथड। जो इसने ऊपर बोला है कि यूक्लिड विभाजन, वो यूक्लिड विभाजन है जो इष्ट संबंध रखता है भाग विधि से। इसलिए अपन एचसीएफ इसका किस विधि से करना पड़ेगा? भाग विधि से करना पड़ेगा, क्योंकि यूक्लिड एक वैज्ञानिक था जिसने एक फॉर्मूला दिया था। यूक्लिड का जो फॉर्मूला था, यूक्लिड का मेथड था, उसने क्या फॉर्मूला दिया था भाई, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर है। ठीक, a के यहाँ पे कोई भी पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या, ठीक, और b भी क्या है, इसमें कोई पूर्णांक है, यू भी, यह भी पूर्णांक है। जब हम किसी पूर्णांक को किसी पूर्णांक से भाग करते हैं तो जो a है वो इसके अंदर होगा और ये b। उसके बाद जो इनको डिवाइड करने के लिए, मान ली यहाँ पे हमने ले लिया 9, a की वैल्यू यहाँ पे 9 मान ली, 9 मान ली, और b की वैल्यू मान ली 2। तो 9 को 2 से डिवाइड करना, तो a तो क्या हो गया इसमें 9 और b के हो गया 2। जब इसको डिवाइड करांगे तो 2 4 का 4 लगा, 2 चौके 8, तो शेष फल बच गया इसका 1। तो जो क्यू है यू ये होगा, क्यू की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर 4, और आर का मतलब होता है शेष फल, ठीक है, और शेष फल क्या होगा इसका 1। तो ए ने हम भाज्य बोल सका यहाँ पर। अगर हिंदी में लिखना चाहो तो ये भाज्य होता है, ये होता है भाजक, और ये होता है भागफल, और ये जो शेषफल। तो यूक्लिड ने ये फॉर्मूला दिया कि जो भाज्य होता है ए बराबर होती है भाजक गुणा में भागफल और प्लस का शेषफल। देख लो, अब इसमें करके देख लेंगे। जो 9 है, ठीक, 9 है, उसको हम करके देखेंगे। 9 को भाग करना है 2 से, तो 2 का 4 8 1 आया। तो इसने क्या कर रहे हैं यूक्लिड ने भाई, जो इसका भाज्य है वो भाजक गुणा भागफल प्लस का शेषफल होना चाहिए। तो भाज्य यह 9 है, इसने हम करके देखा तो b की वैल्यू क्या होती है भाजक, तो यहाँ पे कितना 2, और भागफल कितना इसका 4 और प्लस का 1।
तो 2 चौके 8 और 1 9 इक्वल है। तो इसका मतलब उसका भी फॉर्मूला क्या है, सही है। तो इस तरीका का अपन ये चीज़ करनी है, लेकिन उसके लिए भी अपन जरूरत किसकी पड़ी है, भाग की। तो इसमें भी कौन सी विधि लानी पड़ेगी, भाग विधि। तो हम भाग विधि से इसमें सोल्व करांगे सवाल को। डस्टर ले आऊंगे। देखो अब आगे हम इसी फॉर्मूले से यूक्लिड विभाजन से सोल्व करेंगे, लेकिन उसके लिए हमने क्या चाहिए, भाग विधि चाहिए। ठीक है, तो भाग का ये रूल होता है कि जो बड़ी रकम हुआ वो भाग के अंदर हुआ है यहाँ पे। तो ये 225 इसके अंदर और 135 थे, इसमें भाग करेंगे। तो 135 दूनी कराएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, यहीं तक पता लगा भाई 13 दूनी 26 हुआ है, यूरा 22 है। तो ये 2 पे चल पड़ेगा, नहीं भी तो 1 पर चला गया। ठीक है, तो 135 एकम 135, 5 में था 5 की 0 और 12 में था 3 गया 90। तो आपने यूक्लिड विभाजन इस साइड लिखना था, यूक्लिड विभाजन का फॉर्मूला, क्योंकि ऊपर कह रहे हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करो। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यू किसके इक्वल है, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर का। ठीक है, तो ए किसके बराबर है, बी क्यू प्लस आर। ए क्यों है दोस्तों, तो इसमें ए यो है जो भाग के भीतर हुआ, तो यहाँ पे क्या होगी 225 ए होगी। ठीक है, फिर बी की होगी 135 और क्या हुआ अपना पाया 1 और आर के बच गया अपना 90। ठीक है, उसके बाद आगे भी डिवाइड करना, क्योंकि HCF ज्ञात करना। तो जो रिमाइंडर बच जाए, शेषफल बच जाए, उसने आप क्या बना लूँ, बी बना लूँ, भाजक बना लूँ, और जो ए यू बी था उसको ए बना दिया। ये चीज़ करनी होगा जब आप भाग विधि था HCF ज्ञात करा। तो ये जो अपनी ए है वह क्या हो जाएगी, जो यह ए थी इसके अंदर वाली 135 और बी के हो गया 90। तो भाजक क्या होगा 90 कम 90, क्या की वैल्यू क्या आएगी 1 और शेषफल के बचेगा 45। ठीक, उसके बाद फिर शेषफल बनाना, तो 90 हो गया इसका ए की वैल्यू क्या होगी 90 और बी की वैल्यू क्या होगी 45। और जब ये चलेगा तो 2 पर चलेगा, 45 दूनी 90, तो 2 हो गया यहाँ पे, और शेषफल कितना बच गया 0। तो जहाँ पर ये डिवाइड करता है पूरा शेषफल 0 बच जाए, क्यों क्या हुआ इसका HCF, ये क्या हो जाएगा इसका HCF। तो HCF कितना हो जाएगा इसका 45। और यू के अपना यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन का तरीका इस विधि से करके, तो यहाँ पे यूक्लिड विभाजन लिखना पड़ेगा। यू है फर्स्ट सवाल का फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट करांगे इसी सवाल का। इसके 2 पार्ट और बचे हैं, एक पार्ट और मैं करवाऊंगा और एक पार्ट सेम है, तो वो बच्चों खुद ही कर लेना। जो सेकंड पार्ट है इसमें लिख रखा है 196 और 38,220 का HCF ज्ञात करना। तो किस तरीका था यूक्लिड विभाजन था, तो यूक्लिड विभाजन तो हम अलग लिख लेंगे। यूक्लिड विभाजन इसका फॉर्मूला क्या था, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये फॉर्मूला ध्यान रखना। तो ए जो भाग के अंदर हुआ है वो ए है, भाग के अंदर के लिए हमें 38,220 किस तरह डिवाइड करना 196। तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या बनेगी 38,220 और बी की वैल्यू 196 और क्या की वैल्यू ही बाबा निकाल लेंगे। अभी तक क्या की वैल्यू तो आई नहीं, तो 19 दूनी 38 यानी कि 19 दूनी 38 यानी कि 2 पर चल सका, लेकिन 2 पर 6 के 12 हुआ, तो एक हासिल का भी आएगा क्या बचला 2 6 के 12 और 19 दूनी 38 39 392, लेकिन यू रहा है 382। तो अब इसमें क्या बचला लेंगे 1 पर 196, 12 में तो 6 गए 6
बच गया यहाँ पे 7, एक इसका हासिल लिया तो 17, 17 में 2 हो गए 8, यहाँ था हासिल जा गया था तो 2 बच गए, 2 में से 1 गया 1, उसके बाद उतारा 2, ठीक है। 19 नीमे बच्चा ला के देखता हूँ इसमें तो 196 9 का 9 छिके 54, आशी लागे 5, निम 81 और 5 86, आशी लागे 8, 9 एकम 9 और 8 17, 1764 इस तक कम है, इसका मतलब है क्या बचा लगा 9 का, ठीक है। देखो अभी तक यहाँ इसमें शेष नहीं बचा, कहीं यहीं पे जो 186 बचा वही शेष है। जब तक ये दोनों रकम यहाँ से नहीं उतरती, नहीं ऊपर तक खत्म होती, तो जब तक शेष बचे नहीं करता, क्योंकि ये पहला उतारनी होगा। जब शेष बचेगा तो उसके बाद शेष ने आप बी मान लेंगे और इसने ए मान लेंगे। लेकिन अगर जब तक ये रकम नहीं होती तो जब तक शेष नहीं बचा, ये तो इसमें तो बचा, ये उतारने जरूरी है। तो ये 9 पे चल गया तो 12 में तो 4 गए 8, 15 में तो 6 गए 9, कितना बच गया हमें 7 रह गया, 7 में 7 गए 0, तो ये 0 उतार ली क्योंकि 0 बची थी, तो ये 196 पंजे, 19 पंजे 95 हुआ, तो यहाँ 5 पे चलागा, 5 छिके 30, 80 3, 19 पंजे 95 और 3 98, तो क्या बचा बेटा 5 का 980, तो 0 शेष बच गया। अपना जो यूक्लिड विभाजन में था भाई शेषफल 0 बचना चाहिए, जहाँ पे 0 शेषफल बच जाए और उसका वो क्या हुआ है HCF, तो यहाँ पे इसका HCF तो क्या हो जाएगा 196, ठीक है। लेकिन अपन लिखना यूक्लिड विभाजन था, यूक्लिड विभाजन में या तो A थी, A की वैल्यू लिख दी और B की वैल्यू 196, उसके बाद क्या होगी वैल्यू जो यहाँ आता है भागफल, क्या होगी वैल्यू क्या है 195 और प्लस R शेषफल, बस यही इसका HCF के लिख देंगे इसका 196। तो एक और पार्ट इसका जो इसकी तरह ही सेम है, तो ये अपने आप कर लेंगे बच्चे। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, दूसरा सवाल, दूसरे सवाल में दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, तो सेकंड सवाल है उसमें क्या लिखना है, दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक 6 क्या हो यानी कि 6 क्या हो, 6 क्या हो प्लस का 1, 6 क्या हो प्लस का 3, 6 क्या हो प्लस का 1, 6 क्या हो प्लस का 3 और 6 क्या हो प्लस के 5 के रूप में हो सकता है। ये हमने प्रूव करना भाई, ये चीज़ है जो कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक लेंगे और वो किसकी फॉर्म में होने चाहिए, 6 क्या हो प्लस 1, 6 क्या हो प्लस 3, 6 क्या हो प्लस 5, ठीक है। देखो एक बात है, आपका जो यूक्लिड विभाजन का फॉर्मूला था वो A इज इक्वल टू किसका है, A इज इक्वल टू है B क्या हो प्लस R का है, A इसके बराबर आवा B क्या हो प्लस R का है, यानी कि जो क्या के साथ है वो वैल्यू किसकी है B की। तो हमने एक चीज़ देखी थी, जब आप 9 का भाग करा था किस चीज़ ने 2 तक करा था, तो 2 चौके 8, तो जो शेषफल बचा वो किस तक छोटा बचा 2 तक, और 2 किसकी वैल्यू थी यहाँ पर B तक, यानी कि जो R आवेगा वो B तक क्या होना चाहिए छोटा, क्या होना चाहिए वो B तक छोटा होना चाहिए, R क्या होना चाहिए B तक छोटा, ठीक है। R क्या होना चाहिए B तक छोटा, लेकिन 0 तो बटा, अगर 0 बच गई तो शेष या तो 0 का बराबर होना चाहिए या 0 का बड़ा होना चाहिए, ये 2 कंडीशन है, ये तो 0 का बराबर और ये B का छोटा, ये क्या होना चाहिए R। तो B की वैल्यू से क्या के साथ होगा, तो B की वैल्यू यहाँ था अपना मिल जाएगी, B की वैल्यू कितनी है अपनी 6, B की वैल्यू क्या है यहाँ पर 6। यदि मैं इसका कोई सा भी यहाँ पे इसके बराबर देखूँ A के बराबर, तो B 6 क्या हो प्लस 1, तो यहाँ तक B की वैल्यू ये यहाँ लिख दूँ मैं 0 तक बराबर या बटा R और B तक क्या होना चाहिए छोटा। B की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 6, क्योंकि यहाँ पर लिखा B क्या हो प्लस R, B की वैल्यू 6 है।
तो b की वैल्यू 6 है तो r क्या होना चाहिए, इसका छोटा होना चाहिए और 0 का बराबर और 0 का बड़ा। तो यहाँ से r की वैल्यू मैं लूँगा 0 1 2 3 4 और 5, यहाँ तक r की वैल्यू आएगी। तो ये आपने इस फॉर्म में लिखना, अपनी फॉर्म थी a इज इक्वल टू बी क्या हो प्लस r। तो जो फर्स्ट है a, b क्या हो, b की वैल्यू अपना 6 है तो क्या हुआ, अब r की वैल्यू देखनी है, r की वैल्यू पहले क्या देखो 0, क्या देखो 0, तो ये बन जाएगा सारा 0 में जोड़ लो या घटा लो तो 6 क्या हो रहेगा, ठीक है। उसके बाद दूसरे में भी a इज इक्वल टू b की वैल्यू तो यही है सेम, और क्या होगा r की वैल्यू फिर क्या देखनी है 1, तो ये यही रहेगा 6 क्या हो प्लस 1। उसके बाद 2, तो ये हो जाएगा 6 क्या हो प्लस का 2, 6 क्या हो प्लस का 2। उसके बाद 3 देखेंगे 6 क्या हो प्लस का 3। उसके बाद 6 क्या हो प्लस 4, तो 6 क्या हो प्लस का 4। उसके बाद 6 क्या हो प्लस का 5, तो 6 क्या हो प्लस का 5। r की वैल्यू हमने सारी लिख दी 0 से लेकर 5 तक, क्योंकि b का छोटा हुआ और b का छोटे हमने सारी वैल्यू लिख ली। अब इसमें क्या लिखा, अभी धनात्मक विषम पूर्णांक होना चाहिए। देखो धनात्मक तो ये सारे हैं 0 1 2 3 4, ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव रकम है और पॉजिटिव धनात्मक हुआ है, तो ये धनात्मक है। लेकिन अपने विषम पूर्णांक देखना, तो 2 संख्या होती है, एक सम संख्या और एक होती है विषम संख्या। सम संख्या जिसको हम 2 से भाग कर सका, 2 से भाग कर सकते हैं, यानी कि वो रकम क्या पर भाग होनी चाहिए 2 पर, तो वो क्या होती है सम संख्या। लेकिन जो 2 पर भाग नहीं होती वो क्या होती है विषम संख्या। तो अब इसमें से हमने विषम पूर्णांक है, और वो विषम पूर्णांक किस की फॉर्म में होने चाहिए, ये बस विषम पूर्णांक दिखाने हैं। देखो अब हम लिखेंगे जो ऊपर दे रखा भाई विषम पूर्णांक, तो यहाँ पे लिख लेंगे धनात्मक विषम पूर्णांक, इसमें था, ठीक है। 6 क्या हुआ है, 6 क्या हुआ है, क्या ये विषम पूर्णांक है, तो इसमें हम भाग करके देखेंगे 2 था, तो 2 थी, अच्छा है, ये तो भाग हुआ है, तो इसका मतलब ये विषम पूर्णांक नहीं है। उसके बाद ये देखो 6 क्या हो तो 2 पे भाग हुआ है, 2 थी, अच्छा है, लेकिन 1 2 पे भाग नहीं होता, यानी कि दोनों होने चाहिए। जब ये विषम पूर्णांक सम संख्या होंगी तो दोनों भाग होंगे, तो ये भी यू 1 भाग होगा, तो इसका मतलब क्या बन जाएगा, यू विषम पूर्णांक है, तो 6 क्या हो प्लस 1 आ जाएगा। अब ये दोनों है, 2 3 अच्छा हुआ है और 2 एकम 2, तो ये भी कोनी, ये धनात्मक विषम पूर्णांक कोनी ना ये, और 6 क्या हो प्लस 3, 6 हुआ 3 नहीं होता, तो यू भी क्या हो जाएगा 6 क्या हो प्लस 3। और उसके बाद 6 क्या हो प्लस 4, 6 भी हुआ है और 4 भी हुआ है 2 का भाग, तो ये भी नहीं होता, तो तीसरा के बच जाएगा 6 क्या हो प्लस 5। ऊपर आपने ये सिद्ध करना था 6 क्या हो प्लस 1, 6 क्या हो प्लस 3, 6 क्या हो प्लस 5। तो अब मैंने ये प्रूव कर दिया कि यह धनात्मक विषम पूर्णांक की फॉर्म में है, दर्शाना था तो दर्शा दिया। आशा करता हूँ कि वीडियो बढ़िया लगी होगी। आगे ऐसे जो क्लास देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और घंटी वाला बटन दाब ले, जिससे आपको पता लग जाए कि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी ही डाल लेंगे। तो धन्यवाद, आगे फिर वीडियो लेके आएंगे।